नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने किया 26 किलोमीटर लंबा रोड शो। बजरंगबली के नारे, फूलों की वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली रैली। कांग्रेस ने की थी रोकने की पूरी कोशिश। कर्नाटक चुनाव से पहले बौखलाई कांग्रेस, बीजेपी पर लगाए मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या के आरोप। अनजान रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर किया पेश। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हरकत, केजरीवाल से सवाल पूछने गई महिला पत्रकार को गैर कानूनी तरीके से किया अरेस्ट। SC/ST एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। द केरला स्टोरी ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल। मध्य प्रदेश में फिल्म हुई टैक्स फ्री। वामपंथी चैनलों ने दिया एजेंडे पर आधारित रिव्यू। गोवा में SCO की बैठक में जयशंकर ने पाकिस्तान को सिखाया सबक। कश्मीर मुद्दे पर दिखाया आईना। कहा, आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। आज की पहली खबर में बात करेंगे कर्नाटक में पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन की। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ भारी मात्रा में समर्थक दिखे। किसी के हाथ में भाजपा का ध्वज दिखाई दिया तो किसी के हाथ में फूल ही फूल। उनके काफिले पर लगातार फूल बरसाते दिखाई दिए। इस रोड शो की कुछ वीडियो सामने आई हैं, जिसमें पीएम मोदी को गाड़ी से अपने समर्थकों का अभिवादन करते देखा जा सकता है। लोग पीएम मोदी का इंतजार ढोल नगाड़े बजा बजा कर करते दिखे। उन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा और नजारा तो तब देखा गया जब उनका काफिला देखते ही जय बजरंगबली के नारे लगने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, क्या कुछ संदेश पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन से मिला? देखिए, प्रधानमंत्री का संदेश तो अपनी जगह पे जनता ने भी संदेश दे दिया। क्या लोग बोल रहे हैं, और ये मैं आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ बेंगलोर ही नहीं, हिंदुस्तान में ज़्यादातर जगहों पे आजकल लोग यही कह रहे हैं। ये तो अवतार हैं, डिस्कशन ही खत्म। अब वहां महिलाएं कह रही कि भाई हमने भगवान को देखा नहीं, भारत में यही एक जो है वो भगवान का अवतार है। अब इसके आगे क्या हो? इसके आगे तो कुछ बचा नहीं, न डिबेट, न डिस्कशन, न मीडिया, न कोर्ट कचहरी, सब मामला खत्म हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैंपेन से हारी हुई बाजी को पलट दी है, और जो क्रेडिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त नजर आ रही है, न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश में। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजाद भारत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता कोई आया ही नहीं। और दूसरी चीज कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें भारत को सबसे ज्यादा गौरवशाली बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अब ये नाक की लड़ाई है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अगर बीजेपी हार जाएगी बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं। वो जो भीड़ है वो इस बात का संकेत है, और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को समझना भी थोड़ा जटिल है। कर्नाटक के चुनाव में क्या रिजल्ट होगा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की भीड़ ने बता दिया कि 2024 में प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं है। जी बिल्कुल। पीएम मोदी के रोड शो में बजरंगबली के नारों के साथ जिस तरह भीड़ उमड़ी, उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि कर्नाटक में इस बार पीएम मोदी के प्रचार से जनता कितना प्रभावित हुई है। वहीं कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस बौखलाने लगी है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं।
इसके अलावा सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अनजान रिकॉर्डिंग चलाई और दावा किया कि ये चित्तापुर से भाजपा प्रत्याशी की आवाज है। साथ ही बात कर रहे शख्स पीएम मोदी और सीएम बसवराज बोमोई दोनों का करीबी बताया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये पूरा मामला? भाई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि खड़गे साहब की हत्या, उनके परिवार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। भाई, कोई हत्या करना चाह रहा है, आपको क्या करना चाहिए? एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाता है क्या? मेरी जान को खतरा है, हमें कोई मारने आ रहा है, मैं क्या करूंगा? सुरक्षा बढ़ाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा, मारने वाले का नाम, पता, ठिकाना, कौन किसके करीब है, इतनी जानकारी, इतनी जासूसी जब कांग्रेस पार्टी ने करी ली है तो एफआईआर दर्ज कराओ भाई। उस एमएलए उम्मीदवार के प्रति, बोमई साहब के प्रति, मोदी के प्रति नाम लिए जा रहे हो, एक्शन कुछ नहीं। तो ये है झल्लाहट। ये जब से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए कांग्रेस पार्टी ने, ये बजरंग दल का, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है कांग्रेस में कि किसके कहने पे वो बजरंग दल का नाम उसमें आया, किसने ये सबोटाज किया। अब ये करें भाई साजिश है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति इनके मैनिफेस्टो कमेटी में घुस करके बजरंग दल का नाम डाल दिया और उसको विलेन बनाया जाएगा। भाई, इस वजह से आप चुनाव हार रहे हो। और प्रधानमंत्री मोदी बजरंग बली कर रहे हैं, और जिस तरह से नारे लग रहे थे, तो भाई प्रधानमंत्री को कैसे रोका जाए? तो आपने एक बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति आपने की। भाई, इस देश में पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं होते। और खड़गे साहब, आपने उसको ये कर दिया। क्यों खड़गे साहब को क्यों चुना? मैं तो सुन रहा था सुरजेवाला का प्रेस वार्ता, राजनीति की बदबू आ रही थी उसमें, हर 2 सेंटेंस के बाद कि ये कर्नाटक के धरतीपुत्र हैं। तो ये कहानी है, कांग्रेस पार्टी डिरेल हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या मुद्दा उठाना चाहिए मोदी के खिलाफ। तो ये हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं। कभी राफाल लेकर के आ जाएंगे, तो कभी अडानी लेकर के आ जाएंगे, कभी अंबानी। भाई, क्यों नहीं उठा रहे हो वहां पे? अडानी अंबानी क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, वो हिट नहीं हुआ इसलिए। तो अभी जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन, हत्या करने का आरोप जो आप लगा रहे हो, ये कांग्रेस पार्टी विचारधारा की दृष्टि से बिल्कुल दरिद्र हो चुकी है। जी बिल्कुल, कर्नाटक चुनाव से पहले हर दांव पर मुंह की खाने वाली कांग्रेस पार्टी अपने फेलियर से बौखलाने लगी है, जिसके चलते अब ये बेतुकी बयानबाजी की जा रही है। अगली खबर में बात करेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी की। टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद अब पंजाब में 80 मोहल्ला क्लिनिकों की ओपनिंग की कवरेज करने जा रही न्यूज चैनल की एक महिला पत्रकार को रोड रेज के मामले में गिरफ्तार किया गया है और महिला पत्रकार को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस महिला पत्रकार पर रोड रेज का केस दर्ज किया गया है, वो पत्रकार भावना किशोर गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। इसके बाद उनकी जमानत ना होने के लिए उन पर अनजान शख्स पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पत्रकार कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, जिससे अब पंजाब की आप सरकार से कई सवाल किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्यों इस तरह की जो कार्रवाई है महिला पत्रकार के खिलाफ की गई है? ये कार्रवाई नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का बदला है। आपने सारे पुर्जे खोल डाले केजरीवाल की बेईमानी, भ्रष्टाचार और उसके शीश महल की। बिलबिला उठाए केजरीवाल, ये कह नहीं सकता कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। सारी चीजें पिछले 1 सप्ताह से जो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, ये तो कट्टर बेईमान साबित हो गया। ये लालची है, ये झूठ बोलता है, ये फ्रॉड है, ये देश की जनता कह रही है। अब दिक्कत क्या है कि कैसे बदला लिया जाए। 2 पत्रकार दिल्ली से जाते हैं, घेराबंदी आपने कर दी
और ये कोई बताएगा कि भाई रोड रेज होता है, धक्का लगा और आपने पैसेंजर को बकायदा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करना भी था तो आप ड्राइवर को करते नहीं। एक और केस डाल दो कि जिसमें जमानत ना हो, जमानत ना हो सके इसलिए SC एक्ट के 3rd और 4th सेक्शन को लागू किया गया। तो अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होगा, लेकिन वक्त गंवाने की आवश्यकता नहीं है। वहां के गवर्नर को इंटरवीन करना चाहिए और गवर्नर के पास वो शक्ति है कि वो इस बच्ची को, भारत की इस बेटी को जेल से रिहा करवा सकते हैं। तो गवर्नर को एक्शन में आना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था ट्वीट एक साथ एक जैसा सब लोग कर रहे हैं, मतलब सब लोग केजरीवाल के साथ नहीं है, मजबूरन सब लोगों को ट्वीट करना पड़ रहा है। टूल किट क्रिएट किया गया है कि किस तरीके से इस मुद्दे को आगे लेकर के जाना है। कहा जा रहा है कि भाई जज ने प्राइमा फेसी इसे आरोपी मांगा, इसलिए जेल डाल दिया गया। अगर जो इसके खिलाफ कोई बोलता है तो इसका मतलब यह है कि उसको अदालत पे भरोसा नहीं है। मैं बोलता हूं बार बार कि ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर। अपने टाइम में यह किस तरीके से पलटी मारता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसमें इसकी कोई शानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिसोदिया को हाईकोर्ट से जेल भेजा जाता है, 5-5 बार उसके जमानत को जो है रिजेक्ट किया जाता है, तब ये कहेंगे भाई मोदी ने फंसा रहे हैं, मोदी ने जेल भेज दिया। और जब तुम ये काम कर रहे हो तो ये कह रहे हो भाई अदालत ये काम कर रही है। तो ये फैसला कर लो कि किसी व्यक्ति को जेल अगर भेजा जाता है तो पॉलिटिकल लीडरशिप भेजती है या फिर अदालत भेजता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे इस फ्रॉड को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। जी बिल्कुल। पंजाब में महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसे आम आदमी पार्टी की बदले की कार्रवाई बताया जाने लगा है। आगे बात करते हैं फिल्म द केरला स्टोरी के धमाके की। लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग के बाद अब मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लगातार इस फिल्म को देखने का उत्साह लोगों में बढ़ता जा रहा है। इसी बीच फिल्म पर प्रोपेगेंडा करते हुए वामपंथी चैनलों ने इसकी लोकप्रियता गिराने के लिए एजेंडे पर आधारित रिव्यू दिए हैं और फिल्म के खिलाफ भर भर के जहर उगला है। NDTV ने इस फिल्म को 5 में से 0.5 की रेटिंग दी है, तो वहीं न्यूज 18 हिंदी ने इस फिल्म को 2.5 की रेटिंग देते हुए फिल्म को आधी हकीकत और आधा फसाना करार दिया है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो फिल्म टैक्स फ्री हो रही है, अब ये जो वामपंथी चैनल्स है इस पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया। हिंदुस्तान में रिवायत है कि जिसे ये लोग देते हैं 5 स्टार वो फिल्म फ्लॉप कर जाती है, लोग देखने नहीं जाते। ये फ्रॉड है ये फिल्म। मैं बहुत ही ख़राब ओपिनियन रखता हूँ इन लोगों के बारे में, क्योंकि मैं हकीकत जानता हूँ। एक बात आप समझ लीजिए, बॉलीवुड की कोई भी खबर अखबार में या टेलीविज़न पे चलती है वो पैसे लेकर के चलाया जाता है। कोई भी खबर कि इनका लव अफेयर उससे हो गया, वो भी खबर जो छपती है बाकायदा छपवाया जाता है। तलाश करेंगे मालूम चलेगा जिसके बीच में अफेयर बताया जा रहा है उसकी कोई फिल्म 6 महीने बाद आने वाली है। ये इस तरह के मीडिया को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और ये प्रीव्यू पैसे पे बिकने वाले लोग, पैसे पे छापने वाले रिव्यू, ये सब अब इनको अगर पहचानना है, इनको जानना है, कभी इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाइए, इनके लाइफ स्टाइल को देखिए, इनकी सैलरी देखिए, इनकी ज़िंदगी देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। तो ये जो वामपंथियों का जो पूरा सिस्टम है दलाली करने का, ये कश्मीर फाइल्स में भी यही समझ में आया था। इसी तरह की रेटिंग कश्मीर फाइल्स में भी दी गई थी, फ्लॉप हो गई फिल्म। ये डिस्क्रेडिटेड लोग क्या सर्टिफिकेट देंगे, कौन होते हैं? जनता को जो समझ में आएगा, जनता को पसंद आएगा, टॉपिक, सब्जेक्ट और फिल्म, तो फिल्म हिट होगी। तुम्हारे इस 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार के तमाशे से जो है ना,
वो जनता पहले ही उब चुकी है। जी बिल्कुल, फिल्म के रिलीज से पहले ही इसे बैन किए जाने की मांग की जा रही थी और अब जब जिहादियों की सच्चाई सामने आ गई है तो एजेंडे पर आधारित रिव्यू से ये वामपंथी चैनल जिहादियों के काले कारनामों पर पर्दा डालने में लगे हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे एससीओ बैठक में पाकिस्तान की बेइज्जती पर। गोवा में हो रहे एससीओ के मंच पर भारत ने पाकिस्तान की अदब के साथ बेइज्जती की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हर बार की तरह कश्मीर के मुद्दों पर रोना रो रहे थे। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर धोया। जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया तो बिलावल भुट्टो तिलमिला उठे। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि आतंक के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। साथ ही चेतावनी भी दी कि सीमा पर जब तक शांति नहीं होगी रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिर एक बार पाकिस्तान को भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर भारत का कितना कड़ा रुख है। देखिए, ये बात जग जाहिर है कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त की सरकार है वो पाकिस्तान के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आप आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे, हमारे लोग शहीद होंगे और आपसे बातचीत की जाएगी। हाथ तक नहीं मिलाया। देश के विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही काम किया और पाकिस्तान है उसका तो रोना रोना चलता रहेगा। ये एक मल्टीलैटरल, मैं देख रहा था केजरीवाल कह रहा है कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और यहाँ पे जो है पाकिस्तान का विदेश मंत्री आया हुआ है। तो ऐसे बेवकूफ़ों के ट्वीट और उसके प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए। ये कोई बायलैटरल दौरा नहीं है। हिंदुस्तान एससीओ का होस्ट है, वो एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसका वो सदस्य है, उसमें सबको आमंत्रित किया जाता है तो ये भी आए। लेकिन आप देखिए, कुछ दलाल पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं बकवास करने के लिए। भाई मीटिंग हो गई, ख़त्म हुआ, घर जाएंगे, अपना पाकिस्तान संभाले। पाकिस्तान में अपना ये नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाके हमने कश्मीर का मुद्दा उठा लिया। तो ये बेकार की चीज़ें हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ये जो वर्तमान में मोदी सरकार है वो कायदे से उसको सबक सिखाते आ रही है और आगे भी यही रुख मोदी सरकार का होगा। यही जयशंकर साहब ने अपने भाषण में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्लियर किया है। जी बिल्कुल, एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।